स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब बताया जाता है इंपॉर्टेंस, बट ये टर्म और है, इंपॉर्टेंस टर्म और है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है समथिंग मीनिंगफुल, जबकि इंपॉर्टेंस का मतलब होता है हैविंग क्रूशियल वैल्यू ऑन अदर थिंग्स। माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन है, सेल साइकिल का एक फेज़ है जिसमें सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। हमारी बुक में 4 अहम जो हैं इसके सिग्निफिकेंस बताए गए हैं। पहला है ग्रोथ, दूसरा है सेल रिप्लेसमेंट, तीसरा रीजनरेशन, चौथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डॉक्टर्स, नर्सेज या किसी भी मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा जो आपके बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। नंबर 1, ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। जानदारों में ग्रोथ का मतलब होता है साइज में बढ़ना। तो इसका मतलब लिया जाता है, डेवलपमेंट को भी ग्रोथ ही बोलते हैं लेकिन गलत है ये। डेवलपमेंट में एक सेल से जो है एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बनता है, जबकि ग्रोथ में जस्ट साइज इंक्रीज होता है। जैसे पहले हम बच्चे होते हैं, चाइल्ड कहलाते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर एडल्ट कहलाते हैं। तो जो दरमियान का जो प्रोसेस था वो क्या था? ग्रोथ था। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ये किस वजह से होता है? ये सेल्स की तादाद में इजाफा या इंक्रीज की वजह से होता है। माइटोसिस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल्स। माइटोसिस कहता है एक अहम रोल, क्रूशियल वाइटल रोल प्ले करती है, किरदार अदा करती है इन ग्रोथ में बाय प्रोड्यूसिंग, बनाकर न्यू सेल्स, नए सेल्स दैट आर आइडेंटिकल, जो कि सेम होते हैं, टू द ओरिजिनल सेल्स की तरह के सेम सेल्स बना के जो है ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। बॉक्स की तरफ चलते हैं। योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स। आपकी बॉडी, आपका जिस्म तकरीबन 200 ट्रिलियन सेल पे मुश्तमिल है। कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल है। ऑल दीज सेल्स, ये तमाम सेल्स वर फाउंड बने थे फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सिंगल वाहद सेल से, जाइगोट जिसको बोलते हैं, जिसे स्टेम सेल भी बोला गया। एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के शुरू पर जो सिंगल सेल जाइगोट था, वहाँ से ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने हैं। मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन्स अकर्ड। तो मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन क्या होती है? म्योसिस या माइटोसिस। उनकी जो मिलियन टाइम जो है अकर हुई व्हाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो आपकी जो मौजूदा शक्ल है उस तक पहुंचने तक आपकी बॉडी जो में क्या हुआ है? सेल डिवीजन हुई हैं, वो भी मिलियंस ऑफ। इन ईच ऑफ दीज डिवीजन्स द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कहता है हर डिवीजन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली, तो कहता है वो बराबर बराबर था, डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम हुआ बिटवीन द डॉटर सेल्स में बराबर का तकसीम हुआ था। इट हैपेंड थ्रू माइटोसिस। तो ये माइटोसिस की वजह से हुआ है। सेकेंड सिग्निफिकेंस है सेल रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कौन सा अमल है? री का मतलब होता है दोबारा, प्लेसमेंट का मतलब होता है रखना, यानी एक सेल को हटा के दूसरे सेल को उसकी जगह लाना, नए सेल को लाना, क्या कहलाएगा? रिप्लेसमेंट। और नया बनाना रीजनरेशन कहलाएगा। ठीक है। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है? मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज। हमारे जिस्मों में बहुत सारे सेल्स जो हैं मुसलसल डाई होते हैं। देखिए, सेल जब तक परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस तब तक तो वो अलाइव है, जब वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता तो वो डेड है। तो ऐसे सेल्स हमारे जिस्म में हैं जो मुसलसल जो हैं वो डाई होते रहते हैं। और उनमें हैं फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल्स, उनमें ब्लड के सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल्स, एंड सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन जो आंते हैं ना, जिनको पंजाबी में आंतड़ियाँ बोलते हैं, उनकी दीवारों में जो सेल्स हैं, एंड द स्किन, और जो स्किन के जो सेल्स हैं, स्किन के सेल्स एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं, ये भी कॉन्स्टेंटली डाई होते रहते हैं। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। उनको हटाकर उनकी जगह नए सेल्स को रखा जाता है। न्यू वंस जो नए बनते हैं, विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ओल्डर सेल्स। और ये जो सेल्स हैं ये एग्जैक्ट कॉपी होंगे जो पुराने सेल्स हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी जो होते हैं। द न्यू सेल्स आर फाउंड बाय द माइटोसिस। जो नए सेल्स बने थे तो वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। थर्ड हमारे पास है रीजनरेशन। री का मतलब होता है दोबारा से, जनरेट का मतलब होता है बनना, और रिप्लेसमेंट का मतलब होता था कि उसको रिप्लेस कर देना और वहाँ से हटा देना। और रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा से बनना, नए सिरे से बनना। सम एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कैन रीजनरेट, जो है रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने जिस्म के जो हैं हिस्से। तो जिस्म के हिस्से कुछ एनिमल्स जो हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए। दे फॉर्म न्यू सेल्स, वो नए सेल्स बनाते हैं बाय कैरिंग आउट माइटोसिस करके, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, इन दी सेल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो सेल्स रिमेन हो जाते हैं तो उन सेल्स में माइटोसिस होती है
माइटोसिस अकर होगी और वो क्या कर लेंगे, अपना पार्ट जो है वो रीजनरेट कर लेंगे। अब देखें ये एक एक्वेटिक एनिमल है जिसका नाम है सी स्टार। ये एक स्टार की शक्ल का एनिमल है जो है सी वगैरह में रहता है, दरिया वगैरह में होता है। तो ये देखें इसका ये ब्रोकन आर्म है और ये दोबारा से देखें इसने रीजनरेट कर लिया, उसको दोबारा से बना लिया है। तो ये इसके आर्म्स हैं सी स्टार के और ये रीजनरेट होकर दोबारा से इसका ये पार्ट बना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि विदाउट ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसे कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑर्गन्स जो हैं वो जो हैं सेल्स बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं, इस वजह से वो रिप्रोड्यूस उन सेल्स से जो है नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस इज ए मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहता है कि माइटोसिस जो है एसेक्सुअल का जो है एक तरीका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। मीन्स का मतलब यहाँ आएगा तरीका। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। जो हाइड्रा है वो दोबारा से कैसे बनेगा, वो बडिंग के थ्रू बनेगा। जैसे आपने पोटैटो पे देखा हो, आलू पे एक छोटी सी बड बनी होती है, इस फॉर्म में ना वो जो है उसकी ट्यूबरस सी बनी होती है, तो उसे ही कहते हैं बडिंग। तो हाइड्रा में भी बडिंग होती है। हाइड्रा जो है एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। इसके हाइड्रा से पता, वर्ड से पता चल रहा है ये पानी में रहने वाला एक एनिमल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो ये बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है। और ये बडिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म्स ए मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड बड। तो बड, इस बड में आइए, तो पोटैटो की मैंने एग्जांपल दी ना, इसकी देखें तो ये देखें उसने कहा कि यहाँ पे सेल्स का जो ना एक मैस बन जाएगा, ऐसे सेल्स का एक मैस बन जाएगा। तो पोटैटो में भी ऐसे होता है, एक मैस लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्यूबरस की फॉर्म में, तो वो बड कहलाती है। तो यहाँ पे भी एक बड बनेगी। ये देखें ये यहाँ से बड़ा होना शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे बड बन रही है, कॉल्ड बड ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की सरफेस पे एक बड बनेगी क्योंकि ये मैस ऑफ सेल है एक। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल्स ऑफ बड। जो माइटोसिस है यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो जानी यहाँ पे, एंड इट ग्रोज, और ये ग्रो कर जाता है इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, नए ऑर्गेनिजम्स में। ये देखिए यहाँ से बड बनी, बड जो है वो आगे से क्या होगी, कंटिन्यू होती रहेगी और नया हाइड्रा यहाँ पे बन गया है। तो ये है माइटोसिस की जो है सिग्निफिकेंस। समथिंग मीनिंगफुल प्रोसेस इज हैपनिंग इन दिस थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अब बारी है सरप्राइज़ की, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने एक वीडियो का एक एनिमेशन का लिंक दिया है, वो जाके लाजमी देखें और आप यू विल ऑफुल और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइए।